नमस्कार, हमारे मत्ती 17 अध्याय के अध्ययन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और कल हमने यीशु के पद 20 में किए हुए वादे के बारे में बात करना शुरू किया था। इस वादे को मैं एक बार आपके लिए वापस से पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। हम यहाँ दो नियमों को, दो सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं जो उस विश्वास के लिए चाहिए जो पहाड़ों को सरका सकता है, पहाड़ों को हिला सकता है। कल हमने बात की थी कि बड़ा सोचो, पर दूसरा है शुरुआत छोटी करो। आप सोचते हो तो बड़ा हो, पर शुरुआत वो छोटी होती है। यीशु ने कहा, राई के दाने के बराबर विश्वास, बस राई के दाने के बराबर विश्वास, जरा सा भरोसा बहुत बड़े परमेश्वर के ऊपर। वो परमेश्वर है जो पहाड़ों को सरका सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो यह करेगा। आप और मैं नहीं कर सकते। तो हमको पहाड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते पहाड़ों पर ध्यान देना, क्योंकि यीशु कहता है कि थोड़ा सा विश्वास करो परमेश्वर पर, वहीं से शुरुआत करो। हो सकता है कि आपको बड़ा सोचने में अभी परेशानी हो रही हो, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, पर आप ये छोटा सा काम अभी कर सकते हो, अभी शुरुआत कर सकते हो उस छोटे से विश्वास की। और आप यह कैसे करते हो? 3 काम करके। अब मैं कुछ नया बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सिद्धांत वही हैं। सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं, पर ज़रूरी ये है कि उनको हमें बार बार याद करना पड़ता है, क्योंकि यही सिद्धांत है जो जीवन में काम करते हैं। तो 3 काम आप करते हो ज़रा से विश्वास के लिए, और यह ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर के वादे पर अपने विश्वास के जीवन की नींव रखते हो, तो ज़रा से विश्वास के लिए पहला काम जो आप करते हो वह है, आप परमेश्वर को सुनते हो। उस रूपांतरण के पर्वत पर पिता ने कहा था कि पुत्र की सुनो, आप यीशु की सुनते हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वादों को सुनोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नींव कहाँ होनी चाहिए। अब मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कई बार मेरे करीबी लोग जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं सुनकर भी उन्हें अनसुना कर देता हूँ। मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ और मेरी माँ मेरे को कुछ कहती है और मैं सिर हिला देता हूँ। मैं ऐसे सिर हिला देता हूँ, पर फिर बाद में सोचता हूँ कि क्या बोला, और कई बार तो मुझे याद भी नहीं रहता कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा था। और ऐसा ही हम अक्सर परमेश्वर के साथ भी करते हैं। परमेश्वर के वादों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और उन बातों को समझने से चूक जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के वादों को ध्यान से सुनते हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, तो आप अपना समय अपने जीवन के निर्माण में निवेश कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूं कि आगे क्या हुआ पद 22 से 23 में। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हो गए। अब देखिए, हम वहीं पर वापस से आ गए। जब वे लोग रूपांतरण के उस पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तब भी यीशु ने बिल्कुल यही कहा था, और उन्होंने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया था। इस बात को कि वह मरों में से वापस जी उठेगा। सबसे अचंभित करने वाली बात, उसको उन्होंने सुना भी नहीं था, क्योंकि वो उस समय एलिया के बारे में सोच रहे थे। तो यह सुनते कि वह मार डाला जाएगा, पर पुनरुत्थान के बातों को उन्होंने अनसुना कर दिया। वो जी उठेगा, इस बात को सुनते ही नहीं, और वो क्या होता है, उदास हो जाते हैं। और ठीक यही हमारे साथ होता है। जब हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या तो हम पूरा समझते ही नहीं हैं, या फिर आधा अधूरा समझते हैं, या फिर केवल एक अंश को देखते हैं और दूसरे अंश को हम सुनते ही नहीं हैं। वो वाला अंश सुनने से चूक जाते हैं जिसमें प्रतिज्ञा होती है या फिर हमारा करने के लिए कुछ आज्ञा होती है। तो जब हम आधा अधूरा सुनते हैं तो हमारा विश्वास नहीं पनपता। यह आधा अधूरा सुनना हमारे विश्वास के लिए अच्छा नहीं होता। तो समय निकालिए और परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, ध्यान से सुनिए और सही से समझिए कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। दूसरा काम जो आप करते हो जरा से विश्वास के लिए, वो यह है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करते हो। कई लोग प्रार्थना में परमेश्वर से बात करने की जगह उसको मक्खन ज़्यादा लगाते हैं।
हाँ, प्रार्थना की शुरुआत ये स्वीकार करते हुए होती है कि वो कौन है, इसको अंगीकार करते हुए कि वो कौन है, उसकी प्रशंसा से जो शुरू होती है। ये याद दिलाने के लिए कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करने में और मक्खन लगाने में पर बहुत फर्क है। बहुत से लोग परमेश्वर से वो सब बातें करते हैं जो शायद उतनी उस समय ज़रूरी नहीं होती। वो लोग किसी मिशनरी लोगों के बारे में बात करेंगे जो कहीं बहुत दूर हैं, पर अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को लेके परमेश्वर के सामने वो नहीं आते। उनको लगता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर परमेश्वर के सामने आना वो आध्यात्मिक नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परमेश्वर के सामने आए, नहीं तो हम अपनी चेष्टा से, अपनी कोशिशों से हम कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, पहाड़ों को हिलाने की कोशिश करते रहते हैं। जब मैं इस एपिसोड के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे को याद आया कि पिछले 3-4 दिनों से मैं किसी एक काम को लेकर बहुत अधिक संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझसे हो नहीं रहा है। और जब मैं इस चीज़ को मैंने सोचा तो मैंने ये देखा कि मैं इस काम को लेके यीशु के पास नहीं गया, उसकी मदद मैंने नहीं मांगी, उससे बात नहीं की, क्योंकि मैं सोच रहा था यह तो बहुत ही आसान काम है, इसको मैं अपने आप से कर सकता हूँ। पर सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर की मदद के बिना मैं आसान काम भी खुद से नहीं कर सकता। मेरे को ज़रूरत है परमेश्वर की, इसीलिए मेरे को उसको बताने की ज़रूरत है। और जब मैं नहीं बोलता तो छोटी छोटी निराशाएं क्या होती हैं, वो पहाड़ बन जाती हैं, क्योंकि मैं किसी को परमेश्वर को बोल नहीं रहा हूँ, उसको बता नहीं रहा हूँ। तो आपको ये निराशाएं आपको और मेरे को तोड़ने लगती हैं। सच्चाई तो यह है कि आप एक लकड़ी को बिना आड़ी के नहीं काट सकते, आप एक हथौड़े के बिना कील नहीं गाड़ सकते, और बिना प्रार्थना के आप पहाड़ को सरका नहीं सकते। अगर आपको पहाड़ों को हिलाना है तो आपको उनके विषय में परमेश्वर से बात करनी होगी। आपको उसके सामने मांग नहीं रखते हैं, आप डिमांड नहीं करते हैं, पर उसे आप बताते हैं। वह आपके पहाड़ों के बारे में पहले से जानता है, पर एक पिता की तरह वह चाहता है कि आप उसके पास आकर उसकी मदद मांगे, कहें कि मेरे को तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे पर निर्भर रहना चाहता हूँ। यह उसके ऊपर निर्भर रहने के बारे में है, उसको लेकर है, उसमें भरोसा करने को लेकर है। तो पहाड़ हिलाने का अंश है कि आप उससे बात करते हो, प्रार्थना में उसको बताते हो। और तीसरा नियम उस विश्वास के लिए है जो पहाड़ हिला सकता है कि आप पहले से ही जो आपने परमेश्वर से मांगा है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करते हो। आप पहले से ही परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हो, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास का, आस्था का क्या अर्थ है? इब्रानी 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर ने वादा किया है तो वह उसे पूरा करेगा। आप अगर कहते हो कि जब मैं अपनी आंखों से देख लूंगा तभी विश्वास करूंगा, तो क्या यह भला विश्वास हुआ? परमेश्वर ने वादा किया है कि वह पहाड़ को आपके लिए हटाएगा, और आपने यह प्रतिज्ञा सुनी, उस पर विश्वास किया, आपने अपने पहाड़ों के बारे में परमेश्वर को बताया विश्वास के साथ, और उसके बाद आपने विश्वास किया कि वह अपने वादे के अनुसार अपना काम करेगा, अपना वादा निभाएगा। यही तो है विश्वास। तो आप अपनी विश्वास की नज़रों से देखते हो कि पहाड़ हट गए हैं, आप इस विश्वास के साथ उसे धन्यवाद देना शुरू करते हो। रोज़ प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप भिखारियों की तरह परमेश्वर के पीछे पड़ जाओ और वही चीज़ बार बार मांगते रहो, क्योंकि जब पहली बार परमेश्वर को बताते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर कभी भी इतना बिजी नहीं है, इतना व्यस्त नहीं है कि वो आपकी ना सुने, वो पहली बार में आपको सुनता है। तो आप रोज़ किस बात को लेकर प्रार्थना करोगे? किस बात को लेकर प्रार्थना करोगे? आप उसको धन्यवाद दोगे। जब आप रोज़ रोज़ आप परमेश्वर के पीछे पड़े रहते हो, वही चीज़ मांगते रहते हो, तो कहीं ना कहीं या तो आपको परमेश्वर के वादों के बारे में पता नहीं है, या फिर आपको निश्चय नहीं है कि वह यह वादा कर चुका है। तो रोज़ प्रार्थना का अर्थ होता है कि उसने जो वादा किया है और जो अपने वादे के हिसाब से आपने मांगा है, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू करते हो। और यह होता है राई के बराबर आपका विश्वास। पर यह भी याद रखिए कि जिस बात का वादा परमेश्वर ने वचन में नहीं किया है, वह परमेश्वर करेगा कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, यह उसका वादा है, पर किस तरह से करेगा
यह उस पर निर्भर करता है। कई बार हम हमारी आवश्यकता को लेकर किसी एक माध्यम पर आश्रित हो जाते हैं। मेरी ज़रूरतें मेरी नौकरी से ही पूरी होंगी या फिर मेरे व्यवसाय से, और अगर नौकरी चली गई तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई नौकरी के लिए प्रार्थना करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास, मेरी निर्भरता मेरी नौकरी के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। जबकि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतें ये है, इसको पूरा कर। अब किस तरह से पूरा करेगा परमेश्वर, यह परमेश्वर के ऊपर है। और जब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने वादों के अनुसार हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, तो आपको यह याद रखना होगा कि ये सभी आवश्यकताएं यीशु में पूरी होती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में कहता है, पर पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कितनी ही प्रतिज्ञा की हो, वे हाँ हैं मसीह में। हमारे जीवन में परमेश्वर के सभी वादों के लिए हाँ किसी गुप्त प्रार्थना में नहीं है, यह किसी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं है, यह एक रिश्ते में है, यीशु के साथ रिश्ता। तो अगर आप बिना यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध के विश्वास करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है आपको केवल निराशा ही हाथ लगे, क्योंकि परमेश्वर के वादे केवल और केवल यीशु में ही पूरे होते हैं। तो याद रखिए यहाँ एक पहाड़ है, और इसको हिलाने के लिए आपकी चेष्टा से अधिक बहुत कुछ चाहिए। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपको परमेश्वर शक्ति की आवश्यकता होगी। आप थोड़ा थोड़ा करके अपने एवरेस्ट पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि थोड़ा थोड़ा खोद के आप एवरेस्ट पहाड़ को नहीं हटा सकते। आप सिर्फ अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर विश्वास कहाँ है? अपने पर या परमेश्वर पर? विश्वास का अर्थ खुद पर विश्वास करना नहीं है। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर विश्वास करना, उस परमेश्वर पर जो आपके साथ है, परमेश्वर जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो अभी हम उस विश्वास का बीज बोते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं अपने पहाड़ों को लेकर। आप मेरे साथ प्रार्थना में क्या साथ देंगे और उसे कहिए, यीशु यह पहाड़ है मेरे सामने, यहाँ है ये समस्या जो मेरे को पहाड़ जैसी लग रही है। इस जगह पर यीशु मेरे को तेरी मदद की ज़रूरत है, तेरी सामर्थ की ज़रूरत है, और वह राई के दाने के बराबर का विश्वास मैं कर रहा हूँ। मेरे तेरे वादों को सुन रहा हूँ, मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए तुझे बोल रहा हूँ, और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने वादा के अनुसार मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए जो तू है और तेरी योजना के लिए मेरे जीवन में। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम मछली के मुंह में एक सिक्के के चमत्कार से कुछ सबक सीखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।